रात के 11 बजे तुम अपने स्टडी टेबल पर बैठे हो, बुक्स खुली है लेकिन दिमाग कहीं और है। बहुत स्ट्रेस है। मन में बस एक ही सवाल है, क्या मैं इस बार जेईई मेन क्रैक कर पाऊंगा? सिर्फ 4 महीने बचे हैं, सिलेबस भी पूरा करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी देने हैं। कैसे हो पाएगा ये सब? मोहित भी इसी जगह था, ठीक तुम्हारी तरह। ये मोहित कौन है? अरे भाई, मोहित एक स्टूडेंट है हमारा। जेईई की तैयारी कर रहा था एटीपी स्टार के बैच से, लेकिन वो काफी स्ट्रगल कर रहा था। इसी समय उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, लगभग 120 मार्क्स के आसपास अटका हुआ था और उसका गोल था 210 प्लस आए। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग, डाउट से घिरा हुआ था बेचारा। काफी डिप्रेसिव था। लेकिन फिर उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे उसकी लाइफ बदल गई। और 4 महीने में आप सोच भी नहीं सकते मोहित कहां पहुंच गया। पता है, 210 प्लस उसका स्कोर आया। फिर उसने एडवांस्ड को फोड़ा। अभी वो आईआईटी रुड़की में 4th ईयर स्टूडेंट है। बहुत ही अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। अब ये सब 4 महीने में उसने कैसे अचीव किया? भाई, उसने रेगुलर प्रैक्टिस किया, एओटीएस के मॉक टेस्ट दिए और सही स्ट्रैटेजी अप्लाई किया। अब यही स्ट्रैटेजी जो मोहित की स्ट्रैटेजी है, उससे हम सीखते हैं। भाई, मैंने भी उसको गाइड किया और उसने क्या क्या अप्लाई किया। सबसे मेन बात है एग्जीक्यूशन, क्योंकि सिर्फ सोचने से नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान से नहीं होता है, एप्लीकेशन से होता है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो फुल जोश में लाइक कर दीजिए, क्योंकि मिलके हम अचीव करेंगे। पहला स्टेप है, भाई टाइम बेस्ड स्टडी छोड़ दो, डेली गोल सेटिंग करो और फोकस करो, एक एक गोल अचीव करो। तो मोहित ने क्या किया, टाइम बेस्ड स्टडी छोड़ दी। तुम भी ये सोचना बंद कर दो, 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, पूरा दिन पढ़ लूंगा, आज तो ये मैं कुछ भी कर जाऊंगा, आज मैं 200 सवाल करूंगा। अरे भाई, स्पेसिफिक डेली गोल्स बनाओ। जैसे कि डिसाइड कर लिया कि आज मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा करना है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं, या जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे आज जीओसी के 40 पीवाईक्यूज करने हैं, सारे पीवाईक्यूज करने हैं। इस तरीके से अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कितना रिवीजन करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, किस टॉपिक पे करना है, बस रात को सोने से पहले वो कंप्लीट करना ही करना है। हर दिन ध्यान रखना, इस तरह के छोटे छोटे लेकिन इंपैक्टफुल गोल्स को सेट करो। अब आज आपने टॉपिक खत्म कर लिया, इसके क्वेश्चंस कर लिए और उस पर टिक मार्क मारते रहो। जैसे ही वो टिक मार्क, ग्रीन ग्रीन टिक मार्क्स आपके बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपका मोटिवेशन बनता रहेगा। बस खुद से एंड ऑफ द डे पे जरूर पूछे कि क्या मैं अपना गोल पूरा कर पा रहा हूं। अब मैं हर एक स्टेप के बाद आपको एक असेसमेंट क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये आप अभी कहां स्टैंड करते हो। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अभी आप पढ़ाई के घंटों पे फोकस करते हो या डेली टास्क पे फोकस करते हो? इससे आपको अपने आप पता लग जाएगा आप कहां पे स्टैंड करते हो। चलो, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, प्रैक्टिस को या थ्योरी को? ऑब्वियसली प्रैक्टिस को आपको थ्योरी पे प्रायोरिटाइज करना है। 60 to 70% टाइम गिव ऑन द प्रैक्टिस एंड 30 to 40% मैक्सिमम ऑन द थ्योरी। मोहित की ये बहुत बड़ी गलती थी, वो पहले थ्योरी पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहा था बेचारा। लेकिन जेईई में सिर्फ थ्योरी से कुछ होता नहीं है, आप सभी ये बात जानते हो। तो 70% उसने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया प्रैक्टिस में। यहीं पे उसका सबसे बड़ा गेम चेंज हो गया। जेईई मेन में ध्यान रखने की बात यह है कि इट्स मेनली अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बेटा, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बिल्ड होगी। मोहित रोज कम से कम 4 से 6 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग करता था, यानी ओवरऑल लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस करता था। अब इस डेडिकेशन से उसकी स्पीड भी इंप्रूव हुई, उसकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो गई। तो आप सब एक चीज का ध्यान रखिए कि पहले थ्योरी को समझें और जितना जल्दी हो सके क्वेश्चंस पे जंप करें। अगर किसी कॉन्सेप्ट पे स्टक भी हो रहे हो, कोई बात नहीं, सवाल करते करते कॉन्सेप्ट अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि प्रॉब्लम्स पहले तो चैप्टर वाइज करना है, लेकिन वीक में कम से कम एक बार मिक्स्ड टॉपिक पे क्वेश्चंस करो। तरह तरह के जितने वैरायटी के क्वेश्चंस करोगे, आपका ब्रेन उतना ही स्ट्रांगली डेवलप हो जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट्स पे आपकी कितनी पकड़ है। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट पे अटक जा रहे हो तो उसे जल्दी रिवाइज करो एंड अगेन क्वेश्चंस के थ्रू आगे बढ़ो। दैट इज द बेस्ट वे। मैं खुद भी इस मेथड को, जब मैं खुद जेईई के प्रिपरेशन कर रहा था, अप्लाई करता था। चलो, अब एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्या तुम थ्योरी के पीछे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हो, या प्रैक्टिस को कितना टाइम दे रहे हो? अब इससे आपको खुद को ही अंदाजा लग जाएगा कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। चलो, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। यहां बात आती है हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में। यू हैव टू हिट देम फर्स्ट। हाई वेटेज टॉपिक्स, भाई देखो, करना तो आइडियली सारा सिलेबस चाहिए, लेकिन एक बात क्लियर है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता।
कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल जेईई मेन में आते ही आते हैं और ये आपके शॉर्ट स्कोरिंग एरियाज हो सकते हैं। अब मोहित ने भी क्या किया, अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके से प्लान किया। उसने पहले हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस किया, जैसे कि फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स। बहुत सारे बच्चे इसको एंड में करते हैं या कर भी नहीं पाते, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, वेक्टर 3D। उसके अलावा केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भैया छोटे से चैप्टर्स हैं लेकिन बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो मोहित ने इसी स्ट्रैटेजी से अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किया और ये मान लीजिए शॉर्ट मार्क्स पक्के किए। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत हाई इंपॉर्टेंट की टिप है ये कि हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले कवर करो एंड बाकी टॉपिक्स को बाद में देख लेना, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूं कुछ चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं जो हमको करने ही होते हैं, ठीक है। तब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में ये जो पर्टिकुलर हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे मस्ट डू चैप्टर्स हैं जिनके किए बिना हमारा काम ही नहीं चलता, वो कौन से हैं, ये अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो रिसेंटली ही मैंने बनाया था। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप सभी इन हाई वेटेज टॉपिक्स पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो एंड फिर इनका चैप्टर वाइज टेस्ट देके उनको अप्लाई करो, ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट 15 डेज का अपना प्लान बना लो, क्योंकि सारा गेम एवरी वीक का एक प्लान बनाया, 2 हफ्ते का प्लान बनाया, उसको रिव्यू किया और फिर इंप्रूव किया। नहीं तो क्या है, सोचते सोचते कैसे हम दिसंबर तक पहुंच जाएंगे पता भी नहीं लगेगा, कैसे 4 महीने निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, अब एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, क्या तुम सही टॉपिक्स पर फोकस कर रहे हो या रैंडमली पढ़ाई कर रहे हो? आपको पता लग जाएगा ये स्टेप आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 के बारे में। यहां पे है द रियल गेम चेंजर, दैट इज मॉक टेस्ट एंड देयर एनालिसिस। अरे भाई, सारा गेम तो मॉक टेस्ट का है। रियल एग्जाम से पहले हर मॉक टेस्ट को आपको रियल एग्जाम जैसे ट्रीट करना है। मोहित की प्रिपरेशन का भी गेम चेंजर यही था भाई, वो मॉक टेस्ट के साथ लगातार एनालिसिस करता था। मॉक टेस्ट, मोहित ने सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं दिए, उसने लगातार एनालाइज किया, हर टेस्ट को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखा। जो भी गलतियां हुई, जो भी सिली मिस्टेक्स हुई, वो उन्हें आइडेंटिफाई करता, फिर कॉन्सेप्ट्स पे वापस जाकर उनको समझता, रिवाइज करता और अगली बार उन गलतियों को अवॉइड करता। रेगुलर मॉक टेस्ट से ही उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। और धीरे धीरे उसका स्कोर 120 से 140, 150, 210 प्लस तक ऐसे ही पहुंचा। उसने एओटीएस को सभी बच्चे जानते हैं, इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है, एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर जेईई मेन, उसको फॉलो किया। उसे रियल एग्जाम जैसी फील उसमें आई, रेलेवेंट क्वेश्चंस मिले, सही एनवायरनमेंट मिला, कंपटीशन मिला। वो क्या करता था, हर हफ्ते में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देता था और फिर पूरे हफ्ते उसको एनालाइज जरूर करता था, समय देता था, राइट। टेस्ट एनालिसिस नोटबुक में आइडेंटिफाई करता था कि किस तरह का एरर उसका हुआ है, पेपर अटेम्प्ट करने की वेरियस स्ट्रैटेजीज उसने अप्लाई की, राइट। उससे उसकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी इंप्रूव हो गई। तो हर मॉक टेस्ट को ध्यान रखना, हर मॉक टेस्ट को सीरियसली अपने को देना है, क्योंकि एक फाइनल एग्जाम जो है उस दिन एकदम से सीरियसनेस आप में नहीं आएगी। तो सभी बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि एओटीएस में, टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल करो, क्योंकि मोहित ने भी उसे यूज किया और उसका स्कोर बढ़ता गया। हर साल हजारों बच्चे मोहित की तरह उसका यूज करते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट जब स्टूडेंट को मिलता है तो जेईई के लिए ये बहुत परफेक्ट रहता है, आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए परफेक्ट रहता है। चलो, एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आप सबके लिए, तुमने पिछले हफ्ते क्या कोई मॉक टेस्ट दिया, और अगर दिया तो क्या आपने उसका एनालिसिस किया? उसके अलावा डेली क्या आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया? अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5, दैट इज रिवाइज एवरी डे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं कि भाई रिवीजन तो छोड़ो यार, रिवीजन का तो टाइम ही नहीं निकाल पाते, थ्योरी में लगे रहते हैं। भाई, रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस ही है। तो रिवीजन इज नॉट डिफरेंट। रिवीजन का एक और तरीका होता है जो मोहित भी फॉलो करता था, वो की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखता था। उसके अलावा सोने से पहले भी वो कई बार क्या करता था, सोने से जस्ट पहले जितने भी पूरे दिन में टॉपिक्स उसने किए हैं उसको माइंड में मेंटली ऐसे रिवाइज करता था। अब ये जो माइंड में रिवीजन होता है कि मैंने सारा दिन क्या किया, ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, जिससे ओवरऑल हमारी रिटेंशन पावर बढ़ती जाती है। क्योंकि हम रिवाइज नहीं करेंगे तो बेटा आप सभी जानते हो यार, आगे बढ़ते जाएंगे और पुराना सारा भूलते जाएंगे। एक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ स्पेस्ड रिपीटेशन, जिसमें टॉपिक्स जो भी आपने पढ़े हैं उनको तो मेंटली रिव्यू करना ही है, लेकिन जो पहले आपने पढ़ा हुआ है उसको भी एक स्पेस देके लगातार रिवाइज करते रहो।
एक मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ तुम कितना पढ़ते हो वही अकेला मैटर नहीं करता, कितना तुम्हें याद रहता है, हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन इन द लॉन्ग टर्म, ये मैटर करता है। चलो अब सेल्फ असेसमेंट सवाल आप सभी के लिए। जागो मोहन प्यारे, क्या आज तुमने रिवीजन किया है या सिर्फ आगे बढ़ने की जल्दी में हो? खुद से सोचो, आपको पता लग जाएगा वेयर डू यू स्टैंड। नाउ हियर इज द स्टेप नंबर 6 विच इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ फॉल्टर कर जाते हैं। भाई हेल्थ इज वेल्थ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एक हेल्दी बॉडी रहेगी तो माइंड भी आपका अच्छा रहेगा, राइट? बहुत सारे बच्चे एंड मोमेंट में बीमार हो जाते हैं और बीमार की वजह से आप समझ रहे हो कितना परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, बैकलॉग हो जाता है। तो याद रखना, मोहित ने भी शुरुआत में अपनी हेल्थ को इग्नोर किया, जिसके कारण फ्रीक्वेंटली बीमार भी हो जाता था। लेकिन उसने समझ लिया कि भैया अगर अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा, स्लीप साइकिल का ध्यान नहीं रखा, तो काम नहीं चलेगा। तो जेईई मेन की प्रिपरेशन आप सभी जानते हैं यार, अभी भी एक मैराथन की तरह है। और मैराथन में अगर हमें पूरा फिट रहना है तो उसके लिए अपनी बॉडी माइंड दोनों का केयर करना पड़ेगा, नहीं तो थक जाओगे यार, परेशान हो जाओगे, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट की टिप आपको मैं दे रहा हूं कि कम से कम रोज 7 आवर्स ऑफ स्लीप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चमगादड़ों की फैमिली में शामिल हो जाते हैं या बहुत कम सोते हैं। भाई सारा दिन अगर लिथार्जिक रहोगे तो बहुत परेशान रहोगे ना। तो ठीक सोने से तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा, नेक्स्ट डे इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। अच्छा, हर 2-3 घंटे के बाद कम से कम 10-15 मिनट्स का ब्रेक, यानी डिफरेंट सिटिंग्स में पढ़ो। जैसे कई बच्चे 1 घंटा शांति से पढ़ पाते हैं, कुछ 45 मिनट्स। इससे आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, थोड़ा ब्रेक भी रहेगा। उसके अलावा रोज थोड़ा एक्सरसाइज भी करो, स्ट्रेचिंग करो, ताकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे, फोकस रहे। नेचर में टाइम स्पेंड करो। याद रखना, अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं हो तो तुम्हारा दिमाग जो है वो भी इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। चलो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज यू हैव टू कट द डिस्ट्रैक्शंस। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की। There is a very important step, you have to cut the distraction। यानी अब हमें जाना है फुल फोकस मोड में। आप सभी जानते हो यार, लास्टली ये हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। मोहित जो था उसने भी इनिशियली बहुत टाइम सोशल मीडिया, रैंडम स्क्रॉलिंग, ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस में बहुत टाइम वेस्ट किया। फिर जब से उसने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल किया तब से उसका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत जंप हो गया। उसको समझ में आया यार, जिंदगी आगे बहुत बड़ी है, अभी मुझे अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। तो स्टडी टाइम के अंदर डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है, फोकस मोड में रहो। और हर बार जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए खुद से पूछो, क्या ये डिस्ट्रैक्शन मुझे मेरे जेईई मेन के गोल से दूर कर रहा है? ये सवाल नॉर्मली हम खुद से पूछते नहीं और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमें, अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है तो वो हमें लगातार हमें फोकस करता रहेगा। इसमें ध्यान रखना, स्टडी टाइम में अपना जो फोन है उसको एयरप्लेन जो मोड है उस पर रखें। सोशल मीडिया या गेम्स के लिए अपने को करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन फिर भी अगर करते हो तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए फिक्स रख सकते हो, हाँ इतने टाइम में मैं अपने आप को रिवॉर्ड की तरह दे रहा हूं, जस्ट लाइक दैट, थोड़ा सा, ठीक है? डिसिप्लिन की है, ध्यान रखना, जितना डिसिप्लिन रहेगा उतना ही डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, उतना तुम्हारा फोकस भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं गेम की बात करूं तो आप समझ गए होंगे भाई, इन सारे स्टेप्स में अगेन ब्रह्मचर्य, नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये सब फॉलो कर पाओगे। मोहित की स्ट्रैटेजी जिससे 4 महीने में 120 से 210 प्लस तक पहुंच गया, आप भी कर सकते हो। याद रखना, आप तुम्हारी बारी है। ओवरऑल गेम ऐसा है, प्रैक्टिस पे फोकस करो, मॉक टेस्ट दो, डेली गोल्स बनाओ, उनको सेट करके पढ़ाई करो बच्चों, मोटिवेशन मिलेगा। रेगुलर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस से तुम भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो जैसे कि मोहित ने किया था। एक काम आप सभी को करना है, फुल जोश में लाइक करना है, क्योंकि हम मिलकर अचीव करेंगे। एंड कमेंट करो और बताओ आज आपने क्या गोल रखा है, आपका आज का गोल क्या है और अगले 2 वीक का क्या गोल है। हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं उनका वीडियो जो है वो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिए। एंड एक बात ध्यान रखना, डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन AOTS फॉर chapter wise test series as well as the regular mock test. Bye bye, take care and keep doing well. Love you all.